हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मेरा फ्रेंड राजी ही नहीं था। फिर मैंने एक ऐसी चाल चली कि मुझे किए बिना रह भी नहीं पाया। और अब तो हर रोज़ मेरा फ्रेंड मुझे रात को परेशान करता है। जब मेरे घर पे कोई नहीं होते तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही कर लेता। दोस्तों, मेरा नाम सोनम है और मैं हैदराबाद से हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में हुई है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति, जिनका नाम विनय है, वे उम्र में मुझसे 15 साल बड़े थे। मेरे फ्रेंड का नाम प्रतीक है। अभी मेरी उम्र 34 साल है। पति की उम्र 45 साल है और फ्रेंड की 25 साल है। एक दिन मैंने एक कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या ये भी हो सकता है। अगर ये हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकता है। मेरे पति से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। वे बूढ़े हो गए हैं। मुझ पर चढ़ने के कुछ मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है। तो क्यों ना मैं मेरे फ्रेंड को ही सेट कर लूँ। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अपने फ्रेंड को कैसे तैयार करूँ। मैं इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफ़ी सोच और अंत में एक स्टोरी पढ़ने और उनमें दिए गए आइडिया पर काम करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहनी। मेरा फ्रेंड हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नज़र नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे को देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपनी दिखाती रही। फिर जब मैं उससे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वह थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी नाइटी घुसी हुई दिख गई। मैं कुछ देर अपनी मटक हुई उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छुपकर अपने फ्रेंड को देखने लगी कि वह अब क्या करता है। मुझे लगा कि ये ऐसे कभी तैयार नहीं होगा। वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। मैंने फ्रेंड से बोला, आज मेरे पति नहीं है तो तू आज मेरे साथ सो जाना। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात को सोने से पहले मैंने उसको दूध में गोली मिलाकर पिला दिया। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने रूम में एक छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों सोने लगे। मेरा फ्रेंड आंख बंद करके लेट गया। मैं अपनी आंख को हल्के से खोलकर देखा तो मेरा फ्रेंड सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर टेबलेट का असर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह उठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद मैं बाथरूम में चले गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। तब मैंने बाथरूम के दरवाजे से थोड़ा सा खोलकर देखा तो अपना निकाल कर हिला रहा था। मैं उसके सपनों में खो गई कि वह आज तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वह कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झाँकने लगी। मैं कुछ सोचकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे आता देखकर वह एकदम से डर गया, लेकिन टेबलेट की वजह से उसका पानी जल्दी नहीं निकलने वाला था। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं, मेरे में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं कुछ परेशान सा हूँ। मैं उससे कहा, अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में और दिखा मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। हम दोनों रूम में आ गए। मैंने उससे वह चीज़ निकालने को कहा। वह मना करने लगा। मैंने उसको वह पकड़ कर नीचे कर दिया। फिर उसके जैसे ही मैंने देखी, मेरे मुंह से चीख निकल गई। हाय रब्बा, इतना बड़ा! उसका एकदम से मेरी नाक पर आकर लगा। बहुत टाइट था। वह मेरे में टकराया, फिर पीछे को हो गया। मैं उसके पास को गई और उसको पकड़ लिया। आप सबको क्या बताऊं, उस टाइम मेरी कैसी हालत हो गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा पाया था। क्या मस्त था। मेरे फ्रेंड को भी मज़ा आने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अलग होकर बोला, सोनम ये गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तू जल्दी से इधर आ। वे नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं जो बोलूँ चुपचाप कर,
नहीं तो मेरे पति से बोल दूंगी कि तू मुझे रोज़ बाथरूम में देखता है। वे बोला मैंने ऐसे कब किया? तो मैंने बोला मेरे पति को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं, वे तो मेरी बात मानेंगे। अब बोल, मैं जो बोलूँ वे करेगा ना फिर? वैसे भी तुझे इस वक्त एक लड़की की ज़रूरत है क्योंकि तेरा खड़ा है और वो भी शहर से बाहर है और बाहर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर का काम काज संभालने की शुरुआत जब डॉक्टर ने मुझे आराम की सलाह दी तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि घर का सारा काम मेरे ऊपर ही था। लेकिन प्रतीक ने बड़े ही प्यार और विश्वास से कहा, सोनम तुम चिंता मत करो, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं सब संभाल लूँगा। उसके बात सुनकर मुझे तसल्ली मिली, पर मन में एक सवाल भी था कि क्या वह सच में सारा काम कर पाएगा। पहले ही दिन सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि प्रतीक मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। ये देख मैं हैरान भी थी और गर्व से भर भी उठी। चाय का कप हाथ में थमा हुआ उसने कहा, सोनम स्पेशल चाय है। मैंने मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी और मन में सोचने लगी कि प्रतीक ने मेरे बिना घर के काम को खुद संभालने का फैसला कर लिया। चाय के बाद प्रतीक के किचन में जाकर नाश्ता बनाना शुरू किया। वे किचन में धीरे धीरे अपने हाथ आजमा रहा था और मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी हर बात, हर नुस्खे को कितने ध्यान से सुनता है। कुछ देर बाद उसने मेरे लिए पराठे और दही का नाश्ता तैयार कर दिया। नाश्ता करने के बाद मैंने उसे बर्तन साफ करते देखा। शायद पहली बार वह बर्तनों की सफाई कर रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की थकान या खिंचाव नहीं था। उसने हर काम को पूरे दिल से किया। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर मेरी आंखें भर आई। प्रतीक जो कभी हर काम से बचने की कोशिश करता था, अब बड़ी जिम्मेदारी से घर के हर छोटे बड़े काम को संभाल रहा था। अगली सुबह उसने मुझे चाय बनाकर जगाया। इस बार उसने मुझे शक्ति से कहा, सोनम आप आराम करें, घर का काम मैं देख लूँगा। फिर वह पूरे घर की सफाई में लग गया। उसे झाड़ू पोछा करते देख मेरी आंखों के सामने वे पुराने दिन ठहर गए जब मैं उससे किचन का काम भी संभाल लिया। सब्जियां काटते और दाल चावल बनाते हुए उसने धीरे धीरे मेरी बनाई हुई दाल जैसा स्वाद हासिल कर लिया। जब वह सब्जियों में तड़का लगा रहा था तो मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोनम आप आराम करें, मैं सब देख लूँगा। तीसरे दिन तक प्रतीक की थकान उसके चेहरे पर दिखने लगी थी, लेकिन उसने मुझे इसका एहसास नहीं होने दिया। वह हर सुबह जल्दी उठना, मेरी देखभाल करता और पूरे दिन घर के कामों में जुटा रहता। शाम को बर्तन साफ करते हुए कहा, सोनम अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब कितना मेहनत भरा होता है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और उसका माथा चूम लिया। प्रतीक ने सफाई, खाना बनाना और कपड़े धोने तक हर काम किया। वह हर काम में मेरी तरह परफेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। उसकी ये मेहनत मुझे उसके भीतर की समझदारी और परिपक्वता का एहसास करा रही थी। ये अनुभव सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं था, ये मेरे और प्रतीक के रिश्ते को एक नई गहराई दे गया। उसकी लगन और देखभाल ने मुश्किल समय को न केवल आसान बनाया, बल्कि मुझे ये महसूस कराया कि प्रतीक का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वह न सिर्फ एक बेहतर इंसान बन गया, बल्कि उसने मुझे भी गर्व और सुकून का अनुभव कराया। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने अनुभवों का साझा करना और अपने विचारों को व्यक्त करने से कभी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये बातें न केवल हमें जोड़ती है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनती है। दोस्तों, आज मैंने अपनी कहानी साझा की जो मेरे और प्रतीक के बीच के गहरे संबंधों की एक झलक थी। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने न केवल मुझे बल्कि प्रतीक को भी एक नई सोच और जिम्मेदारी सिखाई। तो दोस्तों, ये स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। धन्यवाद।